मूवीज शुरू होती हैं डेनमार्क के एक परिवार से, जो अब अमेरिका देश की नागरिकता ले लेता है। इस परिवार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होती है, ना ही इनके पास किसी तरह की कोई जॉब होती है। इनको शहर के बाहर बस्तियों में रहना पड़ता है। इनका एक बेटा होता है जिसका नाम डेविन होता है। डेविन बताता है कि अमेरिका में मेरा कोई दोस्त नहीं है। वो अपना अधिकतर समय कंप्यूटर और अपनी मॉम के साथ बिताता है। अजनबी लोगों से सोशल मीडिया साइट से बातें करता रहता है। नए नए तरीके की वेबसाइटों पर विजिट करता है। डेविन कहता है कि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की तरह बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। डेविन दिन में अनेकों साइट पर विजिट करता है, जिनको एक दिन क्लिक कैश नाम की साइट मिल जाती है। वो इस साइट के द्वारा जिंदगी में पहली बार पैसे कमाता है, जिसे वो देखकर बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। डेविन बहुत बड़ा होता जाता है। एक दिन डेविन दोस्तों से मस्ती करते हुए शाम को अपने घर आता है। वो देखता है कि उनकी माँ रो रही होती है। उसकी मॉम बताती है कि मेरी बैंक की जॉब छूट चुकी है। इस समय उनके पास घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तब डेविन अपने रूम में जाता है और एक बॉक्स लेकर आता है, जिसके अंदर बहुत कुछ पैसे होते हैं, जिसको अपनी हार्ड मेहनत से कई साल पहले कमाया है। वो अपनी मॉम को दे देता है। मॉम डेविन से पूछती है कि तुमने चोरी की क्या। डेविन बताता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। ये मेरे ऑनलाइन कमाए हुए पैसे हैं। मैंने इनको कॉलेज की फीस के लिए जमा किए हैं। मैं अब कुछ ना कुछ दूसरा उपाय कर लूँगा। तुम टेंशन ना लो, ये पैसे रख लो। डेविन अपने पैसे मॉम को दे देता है, लेकिन वो अब बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी कई सालों पुरानी जमा पूंजी थी। अब उसको पता नहीं था कि पैसों की व्यवस्था मैं कैसे करूँगा। तभी वो अपने कंप्यूटर पर जाता है और सर्च करता है डार्क वेब। डार्क वेब एक अलग ही दुनिया है, जहाँ सारे दुनिया के गलत काम होते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी को ट्रेस नहीं कर सकता है। डेविन इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाता है। जब वो एक डार्क वेब के प्रोफेशनल ग्रुप को ज्वाइन करने की परमिशन मांगता है, जहाँ पर उसे एक मैसेज आता है कि तुम पहले अपना एक काम बताओ। डेविन के स्कूल में एक बेवकूफ़ लड़का होता है। उसका किसी भी तरह से डेविन उसका क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है। डार्क वेब के मेंबर को ये क्रेडिट कार्ड डेविन शेयर करता है, जिस कारण डेविन का थोड़ा क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है या रैंक स्कोर बढ़ जाता है। उसे एक सिपाही का रैंक मिलता है, ताकि वो डार्क वेब पर कुछ नया प्राप्त कर सके। फिर डेविन हैकर से कहता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। हैकर डेविन के घर 2 लैपटॉप डिलीवर करता है। उन 2 लैपटॉप को डेविन को बेचना होता है। डेविन उनको बेच देता है, जिसका प्रॉफिट 50-50 होगा। फिर वे अपना अपना हिस्सा शेयर कर लेते हैं। डेविन पर हैकर का विश्वास होने पर हैकर उसे महंगी महंगी वस्तुएं बेचता है, जिन्हें डेविन सेल कर देता है। दरअसल वो हैकर दूसरों के क्रेडिट कार्ड से वस्तुएं खरीदता है, जिन्हें डेविन बेचता है। डेविन जिस शहर में रहता है, उस शहर में बहुत अमीर लोग नहीं रहते हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं, जिस कारण डेविन अपने माता पिता को कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर जाऊंगा। वो यूक्रेन जाता है। वो यूक्रेन में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ उसकी खोपड़ी नाम के व्यक्ति से होती है। वो डेविन से कहता है कि मैं तुम्हारी वस्तुओं को चुटकियों में बेच डालूंगा, जिसमें 70% हिस्सा मेरा होगा। डेविन इस डील को मान लेता है। वो दोनों मिलकर काम चालू कर देते हैं। डेविन का छोटा मोटा काम करके माथा खराब हो गया है। वो अब कुछ बड़ा करना चाहता है। डेविन खोपड़ी को कहता है, यदि हमें भ्रष्टाचार करने वाले बैंकों के क्रेडिट कार्ड की डिटेल मिल जाती है तो हम बहुत बड़े पैसे कमा सकते हैं। खोपड़ी कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। खोपड़ी अपने छपरी दोस्तों और अलग अलग विभागों में काम करने वाले दोस्तों से कहता है कि ऐसे लोगों की हमें क्रेडिट डिटेल चाहिए जिसने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं। ये काम खोपड़ी के छपरी दोस्त और विभाग वाले कर डालते हैं, जिस कारण खोपड़ी और डेविन बहुत बड़ा पैसा कमा लेते हैं। एक दिन इनको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। उन 2 पुलिस वालों को महंगी महंगी 2 कारें दे देते हैं, जिससे वो उनको छोड़ देते हैं। डेविन उस बैंक से बदला लेना चाहता है, जिससे उसकी माँ की नौकरी चली गई थी और नौकरी से निकाल दिया गया था।
डेविन वहाँ पर कस्टमर बनकर जाता है और बैंक के मैनेजर के टेबल से कुछ जानबूझकर गिरा देता है। उन चीज़ों को उठाने के बहाने सीपीयू में अपनी पेन ड्राइव लगा लेता है ताकि सीपीयू से पेन ड्राइव में बैंक का सारा डेटा प्राप्त कर सकता था। लेकिन इस हरकत को बैंक मैनेजर देख लेता है। वो डेविन से कहता है, ये पेन ड्राइव तुम्हें कहाँ से मिली, तुम्हें यह सब कुछ कंफर्म करना होगा। शुरुआत में डेविन कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन बैंक मैनेजर पुलिस की धमकी देता है। तब डेविन कहता है कि मैं बैंक में चोरी करने नहीं आया हूँ, ये सब कुछ एक एक्सपेरिमेंट था। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसे मैं किसी भी बड़े हाई सिक्योरिटी सिस्टम में बग्स वायरस डाल सकता हूँ। तुम चाहो तो तुम्हारे सिस्टम का भी न्यू वर्जन अपडेट कर सकता हूँ। इसे मैं बुलेट प्रूफ कार की तरह मजबूत बना दूंगा। दुनिया का कितना भी बड़ा हैकर तुम्हारे सिस्टम को हैक नहीं कर सकता है। ये आपके लिए मैं फ्री में बनाऊंगा। तुम्हारे इन्वेस्टर भी तुमसे खुश हो जाएंगे। बैंक मैनेजर इनकी ये बात मान लेता है। वो उन दोनों को वहाँ से जाने को कह देता है। डेविन सब शाम को अपने घर आता है तो डार्क वेब पर उन्हें बहुत सारे मेल आए हुए होते हैं। दरअसल ये बात किसी ने फैला दी कि डेविन ने बैंक सिस्टम को हैक करने की कोशिश की थी, जिस कारण डेविन डार्क वेब पर बहुत फेमस हो गया। उन्हीं मेल में से एक मेल जेड हैज का होता है। जेड हैज डार्क वेब का सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। आए दिन हमेशा न्यूज़ में इसकी चर्चा होती रहती है। डेविन जेड का मेल देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह फिर एक लड़की का मैसेज डार्क वेब पर आता है। इस लड़की का नाम कीवी होता है। डेविन कीवी से मिलने एक होटल में जाता है। कीवी डेविन के साथ काम करना चाहती हैं। डेविन उसे अपने साथ रख लेता है। अब वो तीनों एक साथ काम करते हैं। कीवी के पास ऐसी मशीन होती है जिसकी सहायता से वे नकली क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। वो इस मशीन की सहायता से कई सारे क्रेडिट कार्ड बना लेते हैं, जिससे उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। वो अपने पैसे बिटकॉइन करेंसी में रखते हैं। बिटकॉइन करेंसी ऐसी करेंसी होती है जिसकी सरकार चाहकर भी उसकी बैंक डिटेल नहीं प्राप्त कर सकती है। जो जिस शहर में रह रहे हैं वो सभी क्लाइंट कीवी के होते हैं। कीवी से डेविन और खोपड़ी पूछते हैं कि तुम्हारे आगे ये डील कौन करता है। कीवी बताती है कि ये सब काम मेरे अंकल करते हैं। ये तीनों हैकिंग के काम में इतने माहिर हो जाते हैं, फरारी जैसे कारों की वे डील करने लगते हैं। इसके बाद खोपड़ी को कीवी पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। खोपड़ी कहता है कि कीवी ये सब काम अपने अंकल के साथ मिलकर भी कर सकती हैं, ये हमारे साथ क्यों है। डेविन इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। वो तीनों एक डील करते हैं। वो डील भी कीवी ही करती है। खोपड़ी कीवी से क्लाइंट की डिटेल मांगता है। इसी बीच तीनों के बीच बहस छिड़ जाती है। इसी बीच क्लाइंट की खोपड़ी कॉलर पकड़ लेता है। इस कारण क्लाइंट इन तीनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो सब बड़े बड़े माफिया होते हैं। वो उन तीनों को धमकी देते हैं, तुम लोग आज के बाद इस शहर में सामान बेचते दिख गए तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब उन दोनों को तीनों को धमकी देते हैं। अब वो हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि कीवी के सुझाव से ये दोनों चलते हैं। वो फिर से हांगकांग में अपना धंधा शुरू कर देते हैं, जिसमें नकली क्रेडिट कार्ड पर असली नंबर होते हैं। फिर से शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। कई बार इनको पुलिस के डर से भागना भी पड़ता था। एक बार ये तीनों क्लब में जाते हैं। खोपड़ी की एक लड़की के वजह से एक लड़के से बहस हो जाती है, जिस वजह से खोपड़ी और डेविन को पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। खोपड़ी थोड़ा हरामी होता है, लेकिन अगले दिन कीवी इन दोनों को अपनी अंकल की सहायता से छुड़वा देती है। डेविन और कीवी किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। उसी दौरान खोपड़ी आता है, उन दोनों से माफ़ी मांगता है वो अगले दिन की हरकत के लिए। साथ भी उसने बहुत सारी शॉपिंग भी की हुई होती है। वो केस भी लेकर आता है। खोपड़ी ने एक विशेष क्रेडिट कार्ड का यूज करके ये शॉपिंग की होती है। ये क्रेडिट कार्ड उनके पास जब वे यूक्रेन में होते थे तब से उनके पास था। इस क्रेडिट कार्ड की कोई लिमिट नहीं होती है। दरअसल इस क्रेडिट कार्ड की खास बात यह होती है कि इसको सिर्फ एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता है। दोबारा इसको यूज करने पर इन तीनों को ट्रेस किया जा सकता है। ये बात डेविन को पता चली तो उन दोनों के बीच आर्गुमेंट होने लगता है। डेविन खोपड़ी से कहता है कि तुम अपने शहर वापस चले जाओ। वो वहाँ से चला जाता है। अब डेविन और कीवी दो ही होते हैं। अब वो दोनों के पास नकली क्रेडिट कार्ड से हांगकांग में $5.3 ट्रिलियन चुरा लेते हैं।
हर एटीएम मशीन पर डार्क वेब विजिट कार्ड रख देते हैं। फिर हम खबर में देखते हैं कि हांगकांग में 5.3 ट्रिलियन डॉलर की चोरी हो चुकी है। हमें ये नहीं पता है ये कैसा हुआ, लेकिन जेड नाम का हैकर जो डार्क वेब को कंट्रोल करता है वो इस सब की जिम्मेदारी ली है। इसी के साथ हम देखते हैं कि कीवी डेविन से कहती हैं कि अब वो ये काम नहीं करेगी। अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी आराम से ज़िंदगी जी सकती हूँ। लेकिन डेविन अपना ये काम कंटिन्यू रखता है। इसी बहस के दौरान जेड का मैसेज आता है। जेड इनको एटीएम वाले काम के लिए शाबाश देता है। फिर डेविन जेड को मैसेज करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन जेड कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं तुमसे नहीं मिल सकता हूँ। लेकिन डेविन कहता है कि ये बिलियन डॉलर्स की डील है। इस कारण जेड उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों जेड से मिलने जाते हैं। जेड एक व्हील चेयर पर होता है। उनका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ होता है। यही डार्क वेब का सबसे बड़ा खिलाड़ी और हैकर होता है। जेड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं? डेविन बताता है कि ये बिलियन डॉलर की डील है, कम नहीं है। जेड कहता है कि इसमें किसी भी तरह की धांधली हुई तो तुम्हारे परिवार, दोस्तों और तुम्हें मार डालूंगा। डेविन अपनी योजना बताकर चला जाता है। तभी वे गाड़ी में जाकर बैठता है। उसी समय खोपड़ी का वॉइस मेल आता है। उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं हांगकांग आ गया हूँ, एक होटल में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी खोपड़ी के रूम की इंटरडोल बजती है। खोपड़ी ने सोचा है कि डेविन और कीवी आए हुए होंगे, लेकिन ये कोई दूसरे होते हैं। ये वही होते हैं जिनका 2 साल पहले डेविन और खोपड़ी के बीच आर्ग्यूमेंट और बहस हुई थी, जिस क्रेडिट कार्ड की वजह से उस क्रेडिट कार्ड के ये मालिक होते हैं। कुछ देर बाद डेविन और कीव यहाँ पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि उसके दोस्त को किसी ने मार डाला। डेविन ये सब देखकर बहुत उदास हो जाता है। वो पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश कर देता है, लेकिन कीवी उसको समझाती है कि हम ऐसा करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेंगी। उसी दौरान वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरे दिन जेड का मेल आता है। इसमें लिखा हुआ होता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। फिर अगले दिन कीव और डेविन इस प्लान को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। डेविन और कीवी एक रूम में जाते हैं जहाँ पहले से कई लोग कंप्यूटर पर बैठे होते हैं। वहीं हम जेड को देखते हैं जो अपनी डिस्प्ले पर शेयर मार्केट को देखता है। वहीं हम न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक के चेयरमैन को देखते हैं, जिसकी वजह से पूरा मार्केट स्थिर है। सिटी के बाहर चेयरमैन को जेड के गुंडे गोली मार देते हैं। उसी दौरान ये खबर डेविन और कीवी और उनकी टीम के साथी सोशल मीडिया के थ्रू ये खबर पूरी दुनिया में फैला देते हैं कि चेयरमैन का डेथ हो गया। फिर बाद में ये खबर न्यूज़ चैनलों पर भी दिखने लगी, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे करोड़पति लोग अपने शेयर सस्ते भाव में बेचना शुरू कर देते हैं। इस कारण शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है। वो सारे के सारे शेयर जेड कम दामों में खरीद लेता है, जिस वजह से जेड को कई बिलियनों का फ़ायदा होता है। वो डेविन और कीवी का हिस्सा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तभी हम एफडीआई बैंक के चेयरमैन को जंगल में देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए आया हुआ होता है। तभी उनके पास एक कॉल आता है कि तुम्हारी मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उस चेयरमैन को कुछ समझ नहीं आता है। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो नकली चेयरमैन बनकर गोली खाई थी। उसे फेडरल रिजर्व बैंक का बहरूपिया बनाया गया था। दरअसल ये एक डेविन का गेम चैलेंजिंग प्लान था, ताकि चेयरमैन की डेथ से सारा शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, जिसकी वजह से करोड़ों लाखों रुपए कमा लेंगे। कीवी और डेविन अपनी अपनी गाड़ी के पास जाते हैं और वहां बैठने हैं। तभी 2 आदमी उनको बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। जब डेविन की आंखें खुलती हैं तब उसका मुंह ढका हुआ होता है। वो कीवी के बारे में उससे पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। वहाँ जो आदमी होता है उसे कोई अज्ञात कॉल आता है कि उसे छोड़ दो। वो डेविन को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर छोड़ देता है। कुछ समय बाद डेविन को होश आता है तो वो देखता है कि उसका लैपटॉप टूटा हुआ होता है। उसके पास में कुछ भी नहीं होता है। वो किसी हालत में शहर आ जाता है। वो कीवी को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कीवी का फ़ोन ऑफ बताता है। वो काफ़ी दिन कीवी को ढूंढता है, लेकिन कीवी का उसे कोई अता पता नहीं लगता है। उसके बाद वो
साइबर कैफे जाता है, वहाँ पर डार्क वेब सर्च करता है, लेकिन ये साइट अब अभी सीज हो चुकी हैं। तभी हम एक न्यूज़ में देखता है कि जेड को FBI वाले पकड़ लिया। उस पर कई तरह के आरोप होते हैं। उसके साथ कीवी भी होती हैं, जो भागने के कारण गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसने डार्क वेब खोलने की कोशिश की, इस कारण पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि डार्क वेब अब खोलना गैर कानूनी है। उसे सिंगापुर जेल में बंद किया जाता है। अगले 2 साल तक वो सिंगापुर की जेल में रहेगा। उसको 2 साल बाद में छोड़ दिया जाता है। वो तब जेल से बाहर निकलता है तो उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। उसमें एक लड़की होती है। वो लड़की और कोई नहीं होती है, वो कीवी होती है। कीवी को जिंदा देखकर डेविन हैरान हो जाता है। कीवी उनको बताती है कि जिस अंकल का मैं बार बार नाम लेती हूँ वो और कोई नहीं, बैंक मैनेजर होता है, जिसकी सीपीओ में तुमने पेन ड्राइव लगाई होती है। कीवी बताती थी कि मैं पहले जेल में थी। वो मैनेजर मुझसे मिलने जेल आया था। FBI के साथ जेड को पकड़ने का प्लान बनाया था। इस प्लान में मुझे भी शामिल कर लिया गया। बदले में मेरे सारे क्राइम रिकॉर्ड को हटाने का वादा किया था। उन्होंने तुम्हारी फाइल भी मुझे दी। उसने कहा इस लड़के को भी तुम्हारे साथ रखना। उसके बाद मैं तुमसे मिली। वहाँ मैंने तुमको हांगकांग जाने को कहा, तुम नहीं माने। इसलिए जो हम पर गन तानी थी वो और कोई नहीं थे, हमारे प्लान के हिस्से थे, ताकि तुम हांगकांग चलने के लिए हमारे साथ तैयार हो जाओ, जहाँ पर जेड रहता है, ताकि हम उसे पकड़ सके। आगे की सारी बात तुम जानते ही हो, जेड कैसा आदमी है। डेविन कहता है कि तुमने मुझे बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन कीव कहती मैं तुम्हें बताने की बार बार कोशिश की थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इसके साथ वे दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और ईमानदारी की ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि शॉर्टकट से पैसे कमाए हुए हमारा साथ नहीं देते हैं। इसलिए ईमानदारी के पैसे हमारी ज़िंदगी को सुव्यवस्थित ज़िंदगी जीने में मदद करते हैं। इसी के साथ ये मूवीज़ समाप्त होती हैं। यदि आपको अच्छी लगी है तो मूवीज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब, एक कमेंट जरूर मार दें।